castes are anti-national in the first place because they bring about separation in social life. They are anti-national also because they generate jealousy and antipathy between caste and caste. Dr. B.R. Ambedkar. थैंक यू। मैं इसका हिंदी कर देता हूँ। कास्टिंग आर एंटी-नेशनल, जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। जातियों से कितना नुकसान है कि जातियां राष्ट्र का विरोध करती हैं। राष्ट्रीय कास्टिंग आर एंटी-नेशनल इन द फर्स्ट प्लेस, पहले अर्थ में बिकॉज दे ब्रिंग, जो जाति हैं अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ, वो सामाजिक जीवन में अलगाव लाती हैं। जातियां जो हैं वो सामाजिक जीवन में अलगाव लाती हैं। पहले अर्थ में बाबा साहब ये करें। दे आर एंटी नेशनल आल्सो, वो इसलिए भी राष्ट्र विरोधी हैं बिकॉज दे जनरेट जेलियसी एंड एंटीपैथी बिटवीन कास्ट एंड कास्ट। वो इसलिए भी राष्ट्र विरोधी हैं क्योंकि वो पैदा करती हैं आपस में ईर्ष्या और वैमनस्य, तो इसलिए भी वो राष्ट्र विरोधी हैं। कास्टिंग, बाबा साहब कास्टलेस इंडिया चाहते थे, जातिहीन राष्ट्र चाहते थे। जातियों ने भारत का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। यहाँ इतनी इब्राहिम लोधी, एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मुझे याद आ गया, इब्राहिम लोधी की 1.5 लाख की सेना और बाबर जो थे उसके पास 500 घुड़सवार थे। बाबर बड़े महत्वाकांक्षी थे, उसने अपने गुप्तचर भेजे और भारत की जो खेमे थे उनको जाकर के उसने आकलन किया और आकर के बाबर को सारी सूचनाएं दी कि राजन, इस देश को जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ एक खेमा लड़ेगा तो दूसरा नहीं आएगा और ये साथ बुजुर्ग भी नहीं करते, इनमें आपस में बड़ी बहुत ज्यादा असमानता है। तो बाबर ने बड़ा महत्वाकांक्षी भाषण दिया अपने सैनिकों को कि तुम यदि जीत गए तो राज सुख भोगोगे और यदि तुम मर गए तो जन्नत में आनंद लोगे, जन्नत में जाओगे। तो भारत का जातियों के द्वारा बड़ा भारी नुकसान किया गया है, इसलिए बाबा साहब कास्टलेस इंडिया चाहते थे और उन्होंने बुद्ध का राष्ट्र चाहते थे। कैसा राष्ट्र चाहते थे बाबा साहब? बुद्ध का राष्ट्र, भगवान बुद्ध का राष्ट्र, बौद्ध राष्ट्र चाहते थे जिसमें कोई जातियां ना हो। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म के बारे में कहा, ये मानो मेरा धर्म समुद्र की तरह है। जिस प्रकार की नदी नाले जब समुद्र में मिल जाते हैं वो अपना प्रथम अस्तित्व समाप्त कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे धर्म को ग्रहण करने के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत आदि जातियों के लोग जब मेरे धर्म को ग्रहण कर लेते हैं तो उसमें न तो कोई शूद्र रहता, न कोई अछूत रहता, न कोई ब्राह्मण रहता, सब एक समान हो जाते हैं। तो बुद्ध का ये महान धर्म है, समुद्र की तरह है। तो बाबा साहब बौद्ध राष्ट्र चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा ली माथेरा चंद्रमणि से, और फिर उन्होंने हम लोगों को दीक्षा दी। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक परिवर्तन था। 5 लाख लोग एक साथ बौद्ध बने और बाबा साहब का एक सख्त आदेश था, जो सफेद कपड़ों में आएगा, सफेद परिधानों में आएगा, उसी को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाएगी। पहले 3 लाख कूपन छपवाए गए, बाद में पता लगा फिर 2 लाख कूपन छपवाए गए। एक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक परिवर्तन था। 5 लाख लोग उस टाइम 1956 में हम लोगों की क्या दशा थी, मजदूर भूखे नंगे, वहाँ नागपुर के खान खत्म हो गए, लोग सफेद परिधानों में पहुंचे वहां पर और उन्होंने 5 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बाबा साहब बोधि शब्द फैलाए, उन्होंने ऐलान किया कि यदि मैं 4 वर्ष भी जीवित रहा तो पूरे भारत को बौद्ध में बना दूंगा, कास्टलेस बना दूंगा। लेकिन 1.5 महीने बाद ही बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया। तो आगे मैं कार्य भी करेंगे, ये आप पढ़ेंगे और उसके बाद आप अपना वक्तव्य देंगे, अपना प्रबोधन देंगे। बहुत ही हमारे आदरणीय साधुराम शास्त्री जी।